अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 14 10th क्लास और टॉपिक है हमारा हैलोफाइट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हाइड्रोफाइट्स और दूसरा उसके बाद डिस्कस किया था जीरोफाइट्स और इसका तीसरा पार्ट रहता था हैलोफाइट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हैलोफाइट्स के अंदर दो वर्ड हैं हमारे पास, हैलो और दूसरा है फाइट्स। हैलो का मतलब होता है साल्ट्स, बेसिकली ये हैलोजन से ड्राइव हुआ है और हैलोजेंस बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 जो ग्रुप है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये उनको कहते हैं। और जब वो दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, तो उनके नाम से हैलोवीन साल्ट्स। और दूसरा फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। हैलोफाइट्स ऐसे प्लांट जो साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ऐसे प्लांट जो सी वाटर के अंदर रहते हैं, जो ओशंस के अंदर रहते हैं, उनको हम नाम देते हैं कि वो प्लांट्स हैलोफाइट्स कहलाते हैं। डेफिनेशन अगर हम करें तो कहेंगे दोज प्लांट्स विच लिव इन सी वाटर आर साल्टी इन्वायरमेंट आर नाउन एज हैलोफाइट्स। अब हमारे पास हैलोफाइट्स जो हैं, इनके अगर हम देखें इनको प्रॉब्लम क्या होता है, कौन सा प्रॉब्लम फेस होता है, क्योंकि क्योंकि ये साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, तो साल्टी इन्वायरमेंट जो होगा उसके अंदर जो साल्ट्स होंगे वो ज्यादा होंगे, तो साल्ट ज्यादा होने की वजह से वो क्या होगा, हाइपरटोनिक, कंसंट्रेटेड होगा। अब कंसंट्रेटेड है बाहर का इन्वायरमेंट, जब प्लांट सेल को रखेंगे, प्लांट सेल होगा या तो प्लांट्स होंगे तो क्या होगा, वो उनकी बॉडी हाइपोटोनिक होगी। ठीक हो गया, तो क्या होगा, हाइपोटोनिक मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, पानी प्लांट में से निकल बाहर चला जाएगा, ये प्रॉब्लम होगा प्लांट का। दूसरा, बाहर साल्ट ज्यादा है, अंदर साल्ट कम है, तो क्या होगा, साल्ट बाहर से अंदर आएंगे, इससे क्या होगा, इंटरनल जो कंडीशन होगी, साल्ट ज्यादा होते जाएंगे। ये दोनों प्रॉब्लम प्लांट्स को फेस हो जाते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को फेस सॉल्व करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, उनके अंदर अडॉप्टेशन आई है। वो अडॉप्टेशन क्या है, वो अडॉप्टेशन ये है कि प्लांट्स, अब प्रॉब्लम हमने देख लिया क्या, कि बाहर सी वाटर है, हाइपोटोनिक है, यानी मैं अगर हम डायग्राम से देखें तो ये कंडीशन है, सी वाटर है तो पानी क्या होगा, प्लांट में से निकलकर बाहर इन्वायरमेंट में चला जाएगा। क्लियर हो गया। और साल्ट क्या करेंगे, साल्ट मूव करेंगे इनसाइड डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और वाटर बाहर जाएगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, तो पानी की कमी हो जाती है प्लांट्स के अंदर। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए अडॉप्टेशन आई है प्लांट्स के अंदर। वो अडॉप्टेशन क्या होती है हैलोफाइट्स के अंदर, हैलोफाइट्स प्लांट्स में ये अडॉप्टेशन है कि जो प्लांट सेल होता है उसका जो वैक्यूल होता है, प्लांट सेल यानी हैलोफाइट्स वैक्यूल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ज्यादा क्वांटिटी में साल्ट्स को वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं। जैसे यानी कि हमारे पास ये अगर प्लांट सेल है, अब साल्ट जो है उनको क्या करेंगे, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके जब साल्ट अकमुलेट हो जाएंगे किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर, अब मोर कंसंट्रेटेड हो जाता है सेल देन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी बाहर ऑलरेडी हाइपरटोनिक है, लेकिन साल्ट जब अंदर जाएंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जब प्लांट सेल साल्ट्स को स्टोर कर लेगा तो साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। साल्ट की कंसंट्रेशन के ज्यादा होने की वजह से प्लांट सेल कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अब जब प्लांट सेल कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो पानी बाहर नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। इस तरह प्लांट सेल जो वाटर की लॉस होता है उसको कंपनसेट करते हैं। अब अगर हम इसको वन बाय वन कहेंगे तो कहेंगे हैलोफाइट प्लांट अडॉप्टेड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स इनटू द वैक्यूल्स। यानी फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि प्लांट सेल्स वैक्यूल के अंदर साल्ट्स को स्टोर कर लेंगे बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। The salts are not allowed to move back outside। अब जो साल्ट स्टोर हो गए हैं उनको बाहर मूव नहीं करने देंगे। As a result, cell vacuole become more hypertonic than sea water। अब जब साल्ट ज्यादा स्टोर हो जाएंगे तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल होगा वो मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो वाटर विल मूव फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इनसाइड टू सो वाटर डू नॉट मूव आउटसाइड द सेल। और इस तरह से इसकी एग्जांपल है हमारे पास सी ग्रासेस जो होते हैं वो बेसिकली इस प्रोसेस के जरिए अपनी पानी की जो क्वांटिटी होती है उसको कंपनसेट करते हैं। क्लियर हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है होम्योस्टासिस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस दूसरे हायर एनिमल्स की तरह जो ह्यूमंस हैं उनकी बॉडी के अंदर भी होम्योस्टासिस का प्रोसेस पाया जाता है और उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि हमारे पास 3 सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। एक हमारे पास लंग्स जो है हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डील किया कि जो लंग्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव कर देते हैं। दूसरा हमारे पास है स्किन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन यानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, होम्योस्टासिस के अंदर इसका रोल है। इसके अलावा जो स्किन है ये हमारी बॉडी से एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट, साल्ट, यूरिया इनको भी हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। थर्ड हमारे पास है किडनी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की क्लीनिंग और यूरिन फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है। इस तरह से ये हमारी बॉडी के जो ब्लड टिश्यू फ्लूइड है उसके अंदर होम्योस्टासिस के जो मैकेनिज्म है उसको करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हम डिटेल के साथ डील करते हैं स्किन को। अब स्किन जो है स्किन की हमारी स्किन जो है ह्यूमन स्किन, इसके 2 लेयर्स होती हैं। अपर लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस जो कि उसकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, जबकि इसकी जो इनर लेयर होती है उसको हम डर्मिस का नाम देते हैं। याद रखिए यहाँ ने डायग्राम बनाई है स्किन की। अपर लेयर ये आपको नजर आ रही होगी मैंने ब्लू, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। और एपिडर्मिस जो होती है ये डेड कैरेटिनाइज्ड लेयर होती है और ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है और इसके साथ ही इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, नर्व एंडिंग नहीं होती हैं। उसके बाद सेकेंड लेयर है डर्मिस। जो डर्मिस है ये बेसिकली लिविंग लेयर है स्किन की और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं। ग्लैंड 2 तरह के हैं जैसे स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, और हम ऑयल ग्लैंड्स को क्या नाम देते हैं? स्पीशियस ग्लैंड्स का नाम देते हैं। और ये हमारे पास है स्किन की डायग्राम। अभी बेसिकली ये डर्मिस के अंदर ही ये फर्ज करें स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये हमारे पास कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास स्पीशियस ग्लैंड हैं जो कि सीबम रिलीज करते हैं, स्किन ऑयल वगैरह जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। और इसके साथ ही न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि मैसेज को एक पॉइंट से नर्व इंपल्स की जनरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब ये हमारे पास इसके आगे हमने 2 देखे हैं जो ग्लैंड्स हैं उनको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा स्किन का मेजर फंक्शन क्या है? थर्मो रेगुलेशन, यानी हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। अब हमें 2 तरह के इन्वायरमेंट का सामना होता है, एक या तो बाहर इन्वायरमेंट वार्म होगा या तो कोल्ड होगा। अगर इन्वायरमेंट बाहर है, कोल्ड इन्वायरमेंट है, कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस बीइंग हैं इनके अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसका नाम है गूज़बम्प फॉर्मेशन। गूज़बम्प फॉर्मेशन क्या होते हैं? अब बेसिकली याद रखिएगा जो हमारी डर्मिस की लेयर है, डर्मिस की लेयर के अंदर हमारे पास यहां पर मसल्स पाए जाते हैं, कह सकते हैं स्मॉल स्केलेटल मसल्स। अब ये स्मॉल जो मसल्स हैं जब ही इन्वायरमेंट कोल्ड होगा तो ये स्मॉल मसल जो होते हैं जो कि हेयर्स की बेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है डर्मिस के ऊपर अंदर जो है फैट सेल्स, यहां हमने लिखा फैट सेल प्रेजेंट होते हैं। ये फैट सेल्स क्या करते हैं? इंसुलेट करते हैं एक ब्लैंकेट ऑफ एयर ऑन द, और हेयर्स जो है वो स्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे यानी कि अगर हेयर पहले इस तरह से है तो स्ट्रेट हेयर्स क्या हो जाएंगे? स्ट्रेट हो जाएंगे, स्टैंड कंडीशंस के अंदर आ जाता है। अब इस इंसुलेटिंग ब्लैंकेट लेयर का स्किन के ऊपर बन जाना, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं गूज़बम्प फॉर्मेशन। पॉइंट क्लियर? जैसे रीड कर लेते हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट, द थिन लेयर ऑफ द फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी, the small muscles attached to the hairs contracted and blanket of warm air is formed on near the skin that is known as goosebumps। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास कूलिंग इफेक्ट। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पसीना आना भी कहते हैं। क्या होता है? जब कूलिंग इफेक्ट का प्रोसेस होता है तो डर्मिस के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, या मैंने शुरू में लिखा था स्वेट ग्लैंड्स, ये रिलीज करते हैं स्वेट, पसीना।
अब ये क्या होता है, स्वेट के अंदर मोस्टली वाटर होता है, साल्ट होता है, यूरिया होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है। ये जो ये क्या, अब वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी स्किन के ऊपर आ जाते हैं। क्लियर? अब ये लिक्विड फॉर्म में है, जब लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में चेंज होते हैं तो ये हमारी बॉडी, उन्हें हीट चाहिए, यानी कि लिक्विड से गैस होने के लिए हीट चाहिए। जब वो लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी से हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, और जब हमारी बॉडी से हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे हमें ठंडा का एहसास होता है, जिसको हम कूलिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। कंडीशन क्या होगी, वार्म इन्वायरमेंट के अंदर स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे, स्वेट, और वो कहां प्रोड्यूस होगा, अपर लेयर ऑफ द स्किन, और इससे क्या होगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, और इससे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इससे ठंडा का एहसास होगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कूलिंग इफेक्ट का। थैंक यू क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।